आदिवासी युवती को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने हाथ से किया गिरफ्तार। गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना की पुलिस को बीते 30 जनवरी को सूचना मिली थी कि सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के तसरिया गांव में एक युवती को ताड़ी व शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाकर हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में मृतका के परिजन के द्वारा अनवर अंसारी गोड्डा के विरुद्ध हत्या करने की आशंका जाहिर करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। गोड्डा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किया जा रहा था, लेकिन अभियुक्त फरार चल रहा था। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त पथरा हटिया आया हुआ है। सूचना के आधार पर अविलंब छापेमारी टीम हटिया पहुंची, जहां अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगा। इसी क्रम में पुलिस बल के द्वारा उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उक्त आशय की जानकारी गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक रविदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतका और अनवर अंसारी काफी लंबे समय से दोनों रिलेशनशिप में था। अभियुक्त अनवर अंसारी पहले से शादीशुदा है। अपनी पत्नी से संतान नहीं होने पर रिलेशनशिप में रह रहे मृतका पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन मृतका का कहना था कि हम जनजाति परिवार से हैं, इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। इसी बात को लेकर अनवर ने परेशान होकर उसे ताड़ी में जहर देकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के एक दिन पहले से ही मृतका के घर में था आरोपी घटना स्थल पर मृतका को लेकर गया था और ताड़ी में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया था। जहां युवती की मौत के बाद आरोपित मृतका को उसके घर पहुंचाकर फरार हो गया था, जिससे पुलिस की छापेमारी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप सबको बता दें कि दिनांक 30/1/2025 को सुंदरपहाड़ी थाना के ग्राम तसरिया में एक महिला को ताड़ी या शराब में जहर देकर पिलाकर के मारने का एक आरोप लगाया गया। उनकी हत्या कर देने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में मृतका के परिजन जो है उनके द्वारा सुंदरपहाड़ी थाना कांड संख्या 625 दर्ज की गई थी। तो चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इस मामले को ध्यान में रख करके पुलिस अधीक्षक महोदय का एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में एक एसआईटी टीम गठन किया गया था, जिसमें मेरे अलावे एसडीपीओ महागामा, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव, 2 इंस्पेक्टर जिसमें दिनेश कुमार महली जो टाउन थाना के हैं, साथ ही साथ मधुसूदन मोदक, इसके अलावे थाना प्रभारी सुंदरपहाड़ी शिवदयाल सिंह, थाना प्रभारी महागामा, कुअनी रविंद्र कुमार गुप्ता और सशस्त्र बल उसमें शामिल थे। अग्रतर अनुसंधान के क्रम और छापामारी के क्रम में कल एक 17 तारीख को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जो प्राथमिकी अभियुक्त है वो हमारे पथरा ग्राम जो है, यहाँ पे पथरा में आया हुआ, बाजार में आया हुआ है, हटिया में। इस सूचना पर तत्काल एक छापामारी दल भेजा गया था। जब हमारी छापामारी टीम वहाँ पहुँची बाजार में, तो पुलिस के बल को देकर उसने भागने का प्रयास किया, जिसको खदेड़ करके काफ़ी तत्परता के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रतर पूछताछ के क्रम में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और तत्परता उनके द्वारा घटना कारित किए जाने की बात स्वीकार की गई है। उनको इस कांड में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या कारण था सर उसमें, मतलब इस घटना को? पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि इन दोनों के बीच काफ़ी समय पहले से ही इस तरह का रिलेशनशिप था और पिछले कुछ दिनों से ये है उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि भाई शादी करनी है। क्योंकि ये जैसा कि हम लोग को अनुसंधान के क्रम पता चला है कि इसका पूर्व का जो शादी है, ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था और ये उसका कोई बच्चे नहीं है उसमें, तो ये अपना प्रयास कर रहा था। इसकी वजह में उसको प्रेशराइज कर रहा था कि भाई हमको तुमको शादी करना है। जब वो लड़की का कहना था कि भाई हम चूँकि जनजाति फैमिली से हैं तो हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते हैं, इसी बात को लेकर के या क्षुब्ध होकर के इसने जो है कुछ उस तरह का जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे सर जहरीला पदार्थ खिलाया था? वो अभी जैसा कि इसने बताया कि जिस दिन ये घटना हुआ है, जिस दिन कारित हुआ है घटना, उस दिन इसके द्वारा एक दिन पहले से ही उसके घर पे था और ये जाकर के उसी के बगल में एक जो घटना स्थल है जहाँ पे, वहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके द्वारा ले जाया गया और उधर ही कुछ उस तरह का पदार्थ था जो जहरीला पदार्थ था
उसको ताड़ी में मिला करके। युवक समुदाय किस समुदाय से सर, पहाड़िया था या फिर अन्य किसी समुदाय से? नहीं, उसका नाम अनवर अंसारी है। अच्छा। इसका पिता मुर्शिद अंसारी यसन बनी गोड्डा का रहने वाला है। आपराधिक इतिहास भी था क्या सर? आपराधिक इतिहास के बारे में अभी तक हम लोग को पता चला है कि दुमका में पूर्व में ये बहुत पहले किसी कांड में जल गया है, लेकिन चूंकि वो कांड का पूरा डिटेल नहीं है, जैसे ही वो हम लोग को मिल पाएगा अनुसंधान क्रम में। मृतिका लड़की पहले से शादीशुदा थी? लड़की मृतिका शादीशुदा नहीं थी, लड़का शादीशुदा था। दबाव कौन बना रहा था शादी का, लड़का या लड़की? लड़का उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि तुमको शादी करना है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसके ऊपर लड़की के ऊपर दबाव बनाने की बात प्रकाश में आई है, जो इसके द्वारा बताया गया था। हमने शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और शादी के लिए मना कर रही थी। सर इसमें तो 4-5 लड़कों का और नाम आया था, तो क्या उन लोगों की क्या संलिप्तता थी इसमें? नहीं, वो पूछताछ के लिए ऐसा लगा था, नाम किसी का नहीं आया था। प्राथमिकी में जो वादनी के द्वारा जो आवेदन समर्पित की गई है, उसमें इसी के प्रति इसका बताया गया था कि भाई एक अभियुक्त है जो वो इसी तरह का कांड कारित किया है। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में पूछताछ के लिए अन्य व्यक्तियों को, अन्य जो लोग हैं उनको लाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी ताकि युवती बालिग है या नाबालिग है सर? युवती नाबालिग नहीं है। युवती का उम्र जो है, हमारा जो सर्टिफिकेट प्राप्त है उसके अनुसार से 22 या 23 वर्ष की है। और इसका आरोपी का उम्र तो 35 से 40 वर्ष का है। ठीक है, थैंक यू सर।